हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की बच्चों द्वारा पसंद की जाने वाली बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी कहानी बड़े नाम का चमत्कार। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बड़े नाम का चमत्कार। बहुत साल पहले एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड के सरदार का नाम था चतुर्दंत। वह बहुत ही विशाल, पराक्रमी, गंभीर और समझदार हाथी था। सब उसके संरक्षण में सुखी रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता और उनका हल भी निकालता था। उसकी नज़र में छोटे बड़े सब बराबर थे। वह सबका ख्याल रखता था। एक बार इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। कई सालों से बारिश भी नहीं हुई थी। इसके कारण सारे नदी तालाब सूख गए थे। पेड़ पौधे भी अब मुरझाने लगे थे। जमीन फट गई थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। हर कोई बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगा था। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, आप कोई उपाय सोचिए, वरना हम सब तो प्यासे ही मर जाएंगे और हमारे बच्चे पानी के लिए कितना तड़प रहे हैं। हाथियों का सरदार पहले से ही सारी बातें जानता था, मगर उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। सोचते सोचते उसे अपने बचपन की एक बात याद आ गई और सरदार चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी को आशा की एक किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर ही चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना तो बेहद कठिन था। अतः हाथी रात को ही सफर करते थे। 5 रातों के बाद वे उस तालाब तक पहुंच गए। सचमुच तालाब तो पानी से भरा हुआ था। सारे हाथियों ने खूब सारा पानी पिया और जी भर कर तालाब में डुबकियां लगाई। उसी इलाके में खरगोशों की भी घनी आबादी थी। हाथियों के आ जाने से उनकी तो शामत आ गई। ढेर सारे खरगोश हाथियों के पैरों के तले दब गए थे। उनके बिल भी हाथियों से रौंद दिए गए थे। खरगोशों के बीच में अब तो बेहद ही खलबली मच गई। जिंदा बचे हुए खरगोशों ने अपनी एक सभा बुलाई। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में तो नहीं था। उसने कहा, हमें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम लोगों ने जो खरगोशों को मारा है, इससे देव चंद्रमा बेहद नाराज हैं। यदि तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हारा विनाश कर देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात तो हमें माननी ही चाहिए। तब लंबकर्ण नामक खरगोश को हम अपना दूध बनाकर चतुर्दंश हाथी के पास जरूर भेज देते हैं। वह सारी बात को संभाल लेगा। इस प्रस्ताव पर सबके सब सहमत हो गए और लंबकर्ण एक बहुत चतुर खरगोश हुआ करता था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की एक धाक थी। वह बातें बनाना भी खूब जानता था। बात बात से निकाल जाने में उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। वह अपनी चतुराई से सबको अपने वश में कर लेता था और सबसे जो चाहे वह काम वह करवा सकता था। वह बहुत ही चतुर था। सबने मान लिया कि उसे ही दूध बनाकर भेज देना चाहिए और अब वह तुरंत तैयार हो गया था। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे खुशी ही हो रही थी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दंत हाथी के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चंद्रदूत ने तब पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण खरगोश बोलता है,
तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बेहद नाराज हैं। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत हाथी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब लंबकर्ण ने बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं तालाब में पधार कर बैठे हैं। आइए, उनसे मिल लीजिए और खुद ही देख लीजिए कि वह कितने गुस्से में हैं। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में तालाब पर ले आया। वो पूर्णिमा की रात थी। तालाब में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। इसे देखकर चतुर्दंत घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट को ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक, जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार तो कर लो। आपको पता लगेगा तब कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर आखिर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है, वे कितने दुखी हैं। लंबकर्ण की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दंत डरते डरते पानी के पास गया और अपने सूंड से चंद्रमा के प्रतिबिंब की जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई हिस्सों में बट गया और विकृत सा हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के तो होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लंबकर्ण तो बस इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए हैं। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड के साथ यहाँ से तुरंत चले जाएं, वरना चंद्रदेव पता नहीं आपको क्या श्राप दे देंगे। चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको उसने सलाह दी कि उनको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए और उसने सारी बात बता दी। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड वापस लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन बाद आकाश में बादल आए और जमकर बारिश हो गई। इससे पानी की समस्या हल हो गई और हाथियों को फिर कभी भी उस ओर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर कोई भी मुसीबत आती है तो बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हम अपनी बुद्धिमानी से अगर काम लें तो अपने ताकतवर दुश्मन, विशाल दुश्मन को भी हरा सकते हैं। इस तरह से बच्चों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। क्या आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो अभी कर दीजिए। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।